ऐसा थंबनेल कैसे बनाएं जिससे व्यूअर क्लिक करने से खुद को रोक न पाए। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि अच्छी एडिटिंग व्यूअर को वीडियो में बनाए रखती है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। व्यूअर आपकी वीडियो पर क्लिक ही क्यों करेगा? क्योंकि यूट्यूब पर पहले व्यूअर आपकी पूरी वीडियो नहीं देखता। वह सबसे पहले सिर्फ दो चीज़ें देखता है। पहला थंबनेल, दूसरा टाइटल। और अगर थंबनेल ने व्यूअर का अटेंशन नहीं पकड़ा तो आपकी कितनी भी अच्छी वीडियो हो, व्यूअर उसे देखेगा ही नहीं। इसलिए आज हम सीखेंगे ऐसा थंबनेल कैसे बनाएं जो सिर्फ सुंदर न दिखे बल्कि व्यूअर को क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, आपने रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग में कई घंटे लगाए, लेकिन आपका थंबनेल देखकर किसी ने क्लिक ही नहीं किया, तो आपकी पूरी मेहनत व्यूअर तक पहुंचेगी ही नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर पहले वीडियो नहीं बिकती, पहले क्लिक बिकता है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा थंबनेल कैसे बनाएं जिसे देखकर व्यूअर के मन में सिर्फ एक सवाल आए, आखिर इस वीडियो के अंदर है क्या। पार्ट 1, थंबनेल का असली काम क्या है। बहुत से नए क्रिएटर सोचते हैं थंबनेल का काम है वीडियो के बारे में सब कुछ बता देना, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। थंबनेल का काम पूरी कहानी बताना नहीं है। थंबनेल का काम है क्यूरियोसिटी पैदा करना। अगर थंबनेल देखकर व्यूअर को सब कुछ पहले ही पता चल गया तो फिर वह वीडियो क्यों देखेगा। इसलिए थंबनेल व्यूअर के मन में एक सवाल पैदा करना चाहिए, जैसे यह कैसे हुआ, इसमें ऐसी क्या बात है, क्या मैं भी यह कर सकता हूँ। याद रखिए, एक अच्छा थंबनेल आंसर नहीं देता, एक अच्छा थंबनेल क्वेश्चन पैदा करता है। पार्ट 2, थंबनेल में एक ही मेन आइडिया रखिए। एक थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश मत कीजिए। एक इंसान, 3 इमेजेस, 5 एरोज, बहुत सारा टेक्स्ट और 10 अलग अलग एलिमेंट्स, यह सब मिलकर थंबनेल को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। व्यूअर थंबनेल को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए देखता है, इसलिए उसे तुरंत समझ आना चाहिए इस थंबनेल का मेन पॉइंट क्या है। एक थंबनेल, एक मेन आइडिया, बस। जितना सिंपल उतना पावरफुल। पार्ट 3, व्यूअर का अटेंशन सबसे पहले कहा जाता है। जब व्यूअर थंबनेल देखता है तो उसकी नज़र सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर जाती है। इसलिए थंबनेल में एक मेन फोकस ज़रूर होना चाहिए। यह हो सकता है एक फेस, एक ऑब्जेक्ट, एक रिजल्ट या कोई बड़ा विजुअल प्रॉब्लम। अगर थंबनेल में हर चीज़ बड़ी है तो असल में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए व्यूअर को साफ साफ बताइए इस थंबनेल में तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है। पार्ट 4, इमोशन थंबनेल को पावरफुल बनाता है। एक नॉर्मल इमेज व्यूअर को शायद रोक नहीं पाएगी, लेकिन इमोशन वाला थंबनेल व्यूअर का अटेंशन पकड़ सकता है। सरप्राइज, फियर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन या शॉक, क्योंकि व्यूअर सिर्फ इंफॉर्मेशन पर क्लिक नहीं करता, वह इमोशन पर भी क्लिक करता है। उदाहरण के लिए एक थंबनेल में सिर्फ लिखा हो यूट्यूब एडिटिंग टिप्स, यह ठीक है, लेकिन अगर थंबनेल व्यूअर को यह महसूस कराए क्या मैं अपनी वीडियो गलत एडिट कर रहा हूँ, तो उसके क्लिक करने की संभावना बढ़ सकती है। याद रखिए, लोग हमेशा इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक नहीं करते, कई बार वे इमोशन के कारण क्लिक करते हैं। पार्ट 5, थंबनेल टेक्स्ट कम रखें। थंबनेल पर पूरी सेंटेंस लिखना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर छोटा टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए थंबनेल टेक्स्ट छोटा, बड़ा, आसानी से पढ़ने लायक होना चाहिए, जैसे स्टॉप दिस, ज़ीरो व्यूज़, बिग मिस्टेक या डोंट डू दिस। लेकिन टेक्स्ट इतना भी छोटा मत रखिए कि व्यूअर को जूम करना पड़े। याद रखिए, थंबनेल टेक्स्ट पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। पार्ट 6, कलर और कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो मेन सब्जेक्ट साफ दिखाई देना चाहिए। अगर बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं तो थंबनेल कन्फ्यूजिंग लगेगा। इसलिए मेन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में डिफरेंट रखिए। इससे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। थंबनेल में ब्राइट और डार्क एलिमेंट का सही बैलेंस व्यूअर की नज़र को मेन पॉइंट की तरफ ले जा सकता है, लेकिन हर चीज़ को चमकीला बना देना अच्छी डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि
अगर सब कुछ हाइलाइटेड है तो कुछ भी हाइलाइटेड नहीं रहता। पार्ट 7, थंबनेल और टाइटल एक साथ काम करने चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, थंबनेल और टाइटल को एक ही बात रिपीट नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए टाइटल है यूट्यूब पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं और थंबनेल पर भी लिखा है व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो व्यूअर को कोई नई क्यूरियोसिटी नहीं मिलती। इसके बजाय टाइटल सवाल पूछ सकता है, यूट्यूब पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, और थंबनेल कह सकता है आपकी एक गलती। अब व्यूअर के मन में सवाल आएगा, कौन सी गलती? यही है टाइटल और थंबनेल का पावरफुल कॉम्बिनेशन। एक सवाल पूछे, दूसरा क्यूरियोसिटी बढ़ाए। पार्ट 8, थंबनेल को टेस्ट कीजिए। थंबनेल बनाने के बाद तुरंत अपलोड मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, क्या यह मोबाइल स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है? क्या मुझे एक सेकेंड में मेन आइडिया समझ आ रहा है? क्या थंबनेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं? क्या टाइटल और थंबनेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर यह मेरी वीडियो नहीं होती तो क्या मैं खुद इस थंबनेल पर क्लिक करता? अगर जवाब है नहीं, तो थंबनेल में कुछ बदलना बाकी है। पार्ट 9, बिगिनर के लिए सिंपल थंबनेल फार्मूला। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में बस यह फार्मूला याद रखिए। एक, मेन सब्जेक्ट। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या क्यूरियोसिटी। तीसरा, कम लेकिन बड़ा टेक्स्ट। चौथा, साफ बैकग्राउंड। पांचवा, टाइटल और थंबनेल का कॉम्बिनेशन। और सबसे ज़रूरी, थंबनेल को ब्यूटीफुल बनाने से पहले उसे अंडरस्टैंडेबल बनाइए, क्योंकि एक सुंदर थंबनेल ज़रूरी नहीं कि क्लिकेबल भी हो, लेकिन एक क्लियर और क्यूरियस थंबनेल व्यूअर को रोक सकता है। याद रखिए, आपकी वीडियो की पहली लड़ाई व्यूअर के वॉच टाइम के लिए नहीं होती। पहली लड़ाई होती है व्यूअर के अटेंशन के लिए, और थंबनेल उस लड़ाई का पहला हथियार है। लेकिन एक क्लिक मिल जाने के बाद व्यूअर को वीडियो में बनाए रखना आपकी स्क्रिप्ट और एडिटिंग का काम है। इसलिए स्ट्रॉन्ग कंटेंट, पावरफुल एडिटिंग और क्लिकेबल थंबनेल तीनों मिलाकर एक सक्सेसफुल वीडियो बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे यूट्यूब वीडियो का टाइटल कैसे लिखें जिसे देखकर व्यूअर क्लिक करने से खुद को रोक न पाए। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस मत कीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे यूट्यूब के दूसरे सबसे पावरफुल एलिमेंट, टाइटल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।